नमो नमः। आइए हम चलते हैं अपने अगले वीडियोस पर। अभी वर्तमान में हम बड़े ही महत्वपूर्ण वीडियो तैयार कर रहे हैं धातु के ऊपर, लकार के ऊपर कि पांचों लकार में किस तरीके से रूप चलते हैं, कैसे आप याद कर सकते हैं, कौन सी वो ट्रिक है, किस तरीके से क्या किस धातु में खास है, कौन सी किस काल में प्रयोग की जाती है, धातु क्या है, क्रिया क्या है, इन सब विषयों पर हमारी बड़ी वीडियो चल रही है। अभी वर्तमान उसके पीछे मैं 3 लकार में बना चुका हूँ। लट लकार में तैयार है और लिट लकार में तैयार है। यदि वो वीडियोज आपने ना देखे हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने वीडियोस पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। और आपको जो भी अच्छा लगे, जिस पे आपको वीडियोज अगर देखने कोई हो तो आप संस्कृत संबंधी किसी भी विषय पे आप मुझसे अगर नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है, तो निश्चित पूरे प्रयास से मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का अपना टॉपिक है यही लकार। तो आज हम पढ़ेंगे लंग लकार के विषय में। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लिखा हुआ है धातु। तो बिल्कुल हमने इसके पहले वाले वीडियो में जब लट लकार बताई थी उसमें अच्छे रूप से बता चुके हैं, फिर भी यहाँ अपन चर्चा करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि लिखा हुआ है धातु। तो धातु किसे कहते हैं, धातु क्या है, धातु कहते हैं क्रिया को। तो हमने यहाँ बताया धातु के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है परस्मैपदी धातु, एक आत्मनेपदी धातु और एक उभयपदी धातु। वेरी गुड। और इन धातुओं में वैसे बता चुके हैं हम कि 10 लकार होती हैं। लकार मतलब जिस कौन से काल में हम प्रयोग कर रहे हैं, काल का ज्ञान करने की हम यहाँ करते हैं लकार कि कौन सा लकार, अर्थात कौन से क्या, भूतकाल की कौन सी लकार है, वर्तमान काल से कौन, भविष्यकाल की कौन सी लकार, वही है। अब आप होती हैं 10, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से जो तैयारी करने के लिए है वो क्या है, 5 लकार है जो खास तौर से प्रयोग की जाती है। पहली है लट लकार, दूसरी है लिट लकार, तीसरी है लंग लकार, चौथी है लोट लकार और 5वीं है विधिलिंग लकार। लट लकार लिखा हुआ है वर्तमान काल में प्रयोग की जाती है। इसके बाद में लिट लकार भविष्य काल में प्रयोग की जाती है। लंग लकार भूतकाल में प्रयोग की जाती है। लोट लकार आज्ञा और प्रार्थना में की जाती है। और विधिलिंग लकार जब चाहिए का प्रयोग करते हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, उस अवस्था में हम प्रयोग करते हैं विधिलिंग लकार। मैंने इनके एक रूप भी लिखे हुए हैं। प्रथम पुरुष के एक वचन की वर्तमान काल में लट लकार यदि आपको देखना है तो आप ये देख सकते हैं कि रूप किस तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लटलकार के विषय में लिखा हुआ है कि लटलकार रूप चलते हैं भवती या गच्छति या पठती, इस तरीके से करके चलते हैं। वो लिट लकार के देखेंगे तो भविष्यति या गमिष्यति है ना, क्षति करके इसमें रहता है। लंग लकार का देखेंगे जो कि भूतकाल में प्रयोग की जाती है, अभवत और अगच्छत। तो वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपनी वर्तमान में किस लकार पर, लंग लकार पढ़ने के लिए हम तैयार होंगे। तो आगे में चलते हैं अगले पृष्ठ पर। इसमें धातु के विषय में हमने आपको निर्देश किया है धातु तिगंत रूप। अब यहाँ लिखा हुआ संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को, संस्कृत का जो व्याकरण है और जो क्रिया का मूल रूप है, जैसे गच्छति क्रिया है, इस क्रिया का मूल रूप क्या है, गम है, गम से गच्छति बना है। पठती है, पठ क्या है, क्रिया है, इसका मूल रूप क्या है, पठ है। तो वही यही का बताया जा रहा है कि संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहा जाता है। वो धातु से कहते हैं ना, जैसे क्री है, भू है, स्था है, अन है। नीचे यहाँ पर आप ये धातुएं लिखी हुई हैं, जैसे अस धातु अस्ति स्था संति करके रूप चलते हैं। भू धातु भवति भवता भवते करके चलते हैं। गम धातु गच्छति गच्छति गच्छन्ति करके चलते हैं। कोई भी देख लो, ये सारी धातु लिखी हुई हैं। धातु का जो है क्रिया का जो मूल रूप होता है वही क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। बस इतना ही आपको समझना है कि धातु क्या है। धातु जो है वो क्रिया का जो मूल रूप है वही धातु है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं लंग लकार, जो कि किस काल में प्रयोग की जाती है, ध्यान दीजिएगा। लंग लकार की जाती है भूतकाल के लिए, है ना। जब भूतकाल का हमको ज्ञान करना होता है, जब जो नीचे निकला हुआ है उसका जब हमको जानकारी होती है, ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है। वेरी गुड। लंग लकार का प्रयोग हो जब भी भूतकाल के लिए धातु होगी लंग। तो इससे याद करने के लिए एक मैं आपको हल्की सी ट्रिक बता दूं कि आप जैसे लंग है, लंग मतलब कोई लंगड़ा, लंग व्यक्ति। तो लंगड़ा कौन, अर्थात ये मान लो भूत लंगड़ा जैसे रहता है, वो कहीं भी चला गया, वायु वेग से काम करता है, आ गया चला गया, उसके हाथ पैर नहीं होते हैं। तो बस आप एक याद करने के हिसाब से मान लो कि ये जो लंग है, लंग लकार है, ये क्या है, भूतकाल के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ पे इसके मैंने ये प्रत्यय लिखे हुए हैं। इन प्रत्ययों को देख तो भूतकाल की जो धातु है उसमें ये प्रत्यय लगते हैं, तब जाके जो है वो धातु के रूप तैयार होते हैं लंग लकार के। जैसे इसमें होता ता है, ता ताम अन,
है ना। ये प्रथम पुरुष के वचन में त हलंत, हलंत ता आएगा, अपठत ऐसे करके, फिर ताम आएगा, फिर अन आएगा बहुवचन में। मध्यम पुरुष के वचन में ये बिंदी रहेगी, है ना, दो विसर्ग रहते, इसमें तम आता है द्विवचन, मध्यम पुरुष के बहुवचन में ता आता है, और उत्तम पुरुष में तम आता है, इसमें आव आता है, इसमें आम आता है, इस तरीके से करके। और इसका मैं एक बहुत मुख्य रूप से आपको बता दूं, आप बिल्कुल इसको 100% याद रखिएगा कि भूतकाल की जो धातु है बहुत सिंपल है, और ये आपको हमेशा याद रहेगा, इसको कभी नहीं भूल सकते हैं, हमेशा याद रहने वाली जैसी चीज है कि भूतकाल में आपको क्या करना है कि भूतकाल जब भी आप देखेंगे शुरू में धातु के शुरू में, क्रिया के शुरू में आ लगा होगा, ध्यान रखना। ये आ लगा रहता है तो आप इससे समझ जाना ये कौन से काल की है, ये समझ लीजिए भूतकाल की क्रिया है, बिल्कुल सही है। तो आप इससे समझ जाएंगे कि ये भूतकाल की क्रिया क्या लगा रहेगा, इसमें लगा रहेगा शुरू में आ, जैसे लिखा है अपठत, क्या लिखा है अपठत, है ना, या अगच्छत, है ना। तो शुरू में समझ लीजिए क्रिया के आ लगा रहता है, आ होता ही होता है, तब आप मान लीजिए कि क्या है, शुरू में जब भी आ आपको मिल जाए तो आप समझ लेना कि यहां पर जो है भूतकाल का प्रयोग हो रहा है। चलिए अब चलते हैं लंग लकार के शब्द रूप पर कि वो कौन से शब्द रूप हैं। अब मेरे सामने लंग लकार के शब्द रूप उपस्थित हैं, तो आप देख रहे होंगे इन सब में शुरू में क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है। तो हमेशा ही देखेंगे आप कि भूतकाल की जो क्रिया है शुरू में आ रहेगा, ये बिल्कुल याद करके चलना। और इसमें जो क्रिया प्रयोग होने वाली धातु लकार है वो कौन सी है, लंग लकार। कब होती है प्रयोग, भूतकाल के लिए की जाती है। कब कौन सी लकार की जाती है, लंग लकार की जाती है। शुरू में क्या लगा होता है, शुरू में आ लगा होता है। बस ये चीजें आप ध्यान में रख के चलेंगे, कभी गड़बड़ाएगा नहीं। अब चलिए मेरे साथ आप भी उच्चारण करिए, यदि चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए याद करने के लिए, रखने के लिए, है ना। तो अब देखिए, अब आप बोलेंगे प्रथम पुरुष एक वचन अपठत, अपठताम द्विवचन, बहुवचन अपठन, है ना, ता ताम ता तम अंथना, वही अपठत, अपठ एक वचन प्रथम पुरुष अपठत, द्विवचन अपठताम, बहुवचन अपठन, और मध्यम पुरुष का एक वचन अपठा। देखो दो विसर्ग थी ना उसमें, इसमें भी लास्ट में दो विसर्ग हैं और शुरू में आ लगा हुआ है, पठ धातु है, दो बिंदी है, अपठा लिखा हुआ है ना, ध्यान दे रहे हैं ना, बिल्कुल वही को वही है, शुरू में आ मान लीजिए रहता ही है। अब इसके बाद मध्यम पुरुष की क्रियाओं पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अपठत, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव और अपठाम, है ना, अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतत, अपठम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो इस तरीके से करेंगे, ये सब सारे शब्द रूप हैं, आप बिल्कुल इनको बड़े ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। अब हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए शब्द रूप के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे लोट लकार के विषय में। तो निश्चित बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए ताकि वो भी समझ सकें, संस्कृत का उत्थान हो, संस्कृत फैले, क्योंकि भारतस्य प्रतिष्ठिते संस्कृतम संस्कृतस्तथा। नमो नमः। फिर